अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक माजून बनाने का तरीका बताऊंगा जिसका नाम है माजून मुग़ल्लिस परमी। ये माजून जो है बेहतरीन किस्म का मुग़ल्लिस है। मुग़ल्लिस ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो कि गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि ये मनी को गाढ़ा करने के लिए, मनी की तादाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो मेन काम है इसका वो है स्पर्म को इंक्रीज़ करने के लिए, स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपना सीमन एनालिसिस रिपोर्ट करवाते हैं और आपके स्पर्म जो हैं वो कम आते हैं, तो पहले तो मैं नॉर्मल आपको बताता चलूँ कि स्पर्म काउंट की नॉर्मल जो रेंज होती है वो 20 मिलियन से 50 मिलियन तक होती है। अगर 20 मिलियन से आपके ज़्यादा हैं, 50 मिलियन तक हैं, तो वो जो है नॉर्मल तस्वुर किया जाता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक अगर किसी इंसान में 39 मिलियन या उससे ज़्यादा हैं, तो वो एक नॉर्मल तस्वुर किया जाएगा कि अच्छा स्पर्म काउंट होता है। मगर अगर आपका स्पर्म काउंट 20 मिलियन से नीचे है तो ये एक मसले की बात है, और ख़ास तौर पर अगर आपके स्पर्म जो हैं वो एबनॉर्मल हैं या स्लगिश हैं या इनएक्टिव हैं, तो इससे और ज़्यादा मसला होता है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि इसको हमने बनाना कैसे है। इसको बनाने के लिए हमें चंद चीज़ें चाहिए होंगी, बहुत ही आसान है इसको बनाने का तरीका, कोई मुश्किल नहीं है। तो करना आपने ये है कि आपने सिंघाड़ा लेना है 50 ग्राम। अब कुछ लोग कहते हैं साथ आप कीमत बता दिया करें, तो इसकी कीमत जो है वो 60 से 70 रुपए है 50 ग्राम की। तुख़म उटंगन हमें चाहिए होगा 50 ग्राम, इसकी कीमत लगभग 150 से 200 रुपए है। तुख़म कून चाहिए होगा हमें 50 ग्राम, इसकी कीमत 150 से 200 रुपए है। दाल मखाना हमें चाहिए होगा 50 ग्राम, इसकी कीमत तकरीबन 200 रुपए है। इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ होता है रेट। सफ़ेद मूसली इंडियन हमें चाहिए होगी 50 ग्राम, इसकी कीमत तकरीबन 1000 रुपए है। सालम मिस्री हमें चाहिए होगी 50 ग्राम, इसकी कीमत तकरीबन 3000 से 3500 रुपए है। और मगज़ बनोला यानी कि मगज़ पंबा दाना हमें चाहिए होगा 50 ग्राम। इसके अलावा कुश्ता कली हमें चाहिए होगा 10 ग्राम, ये आप कृषि कंपनी की डब्बी ले सकते हैं जो कि 10 ग्राम की होती है। और चांदी के वर्क हमें चाहिए होंगे 20 अदद। चांदी के वर्क आपने ओरिजिनल लेने हैं जो कि 400 से 500 रुपए के आते हैं 20 अदद। तो ये हमने खुद तैयार करवाए हैं, इसलिए हमें पता है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल हैं। तो करना आपने ये है कि एक बर्तन ले लेना है, उसमें इस सारी चीज़ों को डालकर आपने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। चाहे तो कूट लें इमाम दस्ते की मदद से, चाहे तो मशीन से आप ग्राइंड कर लें, मगर बारीक सफ़ूफ़ तैयार करना है आपने। जितना बारीक होगा उतना बेहतरीन किस्म का आपका माजून तैयार होगा। जब सफ़ूफ़ बन जाए तो फिर आपने इसके अंदर कुश्ता कली को ऐड करना है। अब एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप इसको शीरे में तैयार कर रहे हैं तो आपको सोडियम बेंज़ोएट भी डालना पड़ेगा। अगर आप शीरे के बगैर इस्तेमाल यानी कि शहद के साथ कर रहे हैं तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं होती। कुश्ता कली हमने इसके अंदर 10 ग्राम डालना है, पूरी डब्बी को डाल देना है। और 700 ग्राम हमें इसके लिए शहद चाहिए होगा। 700 ग्राम शहद इसके अंदर आपने डाल देना है। शहद जो है वो 1 नंबर होना चाहिए, तभी सही काम करेगा। मैं यहाँ पर बड़ी मक्खी का शहद इस्तेमाल कर रहा हूँ। 700 ग्राम आपने इसके अंदर शहद डाल देना है और उसके बाद आपने चांदी के वर्क डाल देने हैं इसके अंदर। तो जब तक ये मैं डाल रहा हूँ तो मैं आपको इसके फ़वाइद बताता चलूँ कि ये माजून जो है बेहतरीन किस्म का मुख़ल्लिस है, यानी कि मनी को गाढ़ा करता है, मनी की पैदावार को बढ़ाता है। इंसान की जो मर्दाना कमज़ोरी होती है उसको ये दूर करता है। सूरत अंजाल को ये दूर करता है, क्योंकि जब मनी गाढ़ी होती है तो इंसान की टाइमिंग कुदरती तौर पर बढ़ जाती है। इसके अलावा जिस्म में ये ताकत पैदा करता है, पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करता है। तो इसके इस्तेमाल से इंसान जो है अपने आप को बहुत ही सेहतमंद और ताकतवर तस्वुर करता है। इसके अलावा जो मेन इसके फ़ायदे हैं ना वो ये हैं कि ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, स्पर्म को इंक्रीज़ करता है, स्पर्म काउंट अगर कम है तो उसको पूरा करता है। मगर यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि कुछ ऐसे अफ़राद होते हैं जिनका स्पर्म काउंट तो पूरा होता है मगर उसके अंदर पस होती है। जब भी आप किसी की सीमन एनालिसिस रिपोर्ट देखेंगे तो नीचे एक पस का भी कॉलम होता है। ये मैं आपके साथ एक सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट शेयर करता हूँ। अब इसमें अगर आप देखते हैं कि जो स्पर्म काउंट है वो 17.7 मिलियन है, जो कि नॉर्मल रेंज से थोड़ा कम है। मगर ये भी एक्सेप्टेबल है, इतना ज़्यादा कम नहीं है। अगर इस रिपोर्ट में हम गौर करते हैं तो मोटाइल जो हैं इसके अंदर 63% है, और स्लगिश जो हैं वो 4% हैं, और इमोटाइल जो हैं वो हैं 33%, यानी कि 33% जो है इसमें वो डेड हो चुके हैं। अब इनका डेड होने का रीज़न ये होता है, ये अगर आप ऊपर देखेंगे तो इसमें जो पस का कॉलम है
वो आप देखते हैं तो पस सेल इसमें है 1, तो ये 0 होने चाहिए। ये 1 हैं इसलिए 33% स्पर्म जो है वो डेड हो गए हैं। अगर ये 2 होता तो 40 से 45% डेड होने थे। अगर 3 होता तो फिर 60 से 70% भी डेड हो जाते हैं। ये जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा जो है वो स्पर्म डेड होंगे। इसके अलावा अगर इसमें रेड ब्लड सेल हो, वाइट ब्लड सेल हो तो उसकी वजह से भी स्पर्म डेड हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर किसी की रिपोर्ट में पस ज़्यादा आ रही हो तो उसके लिए आपने उसको एक दवाई देनी है। कैप्सूल एक आपने बना के देने हैं पस के लिए। उसको बनाने के लिए टोटल आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी। उसमें है पोस्त रीठा यानी कि रीठे का छिलका, उसके अलावा हल्दी और राल सफ़ेद। ये तीनों आपने हम वज़न लेने हैं, 10-10 ग्राम ले लें और इन्हें अच्छी तरह कूट लें, बारीक कर लें, सफ़ूफ़ तैयार कर लें और 500 एमजी के कैप्सूल आप भर लें। तो ये आपने 15 दिन के तैयार करने हैं, यानी कि टोटल आपने 30 कैप्सूल तैयार करने हैं। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम खाने के बाद आपने इस्तेमाल करना है। तो ये जो पस का मसला है ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये डेड स्पर्म जो हैं वो इनका काउंट कम हो जाएगा और एक्टिव और जो हेल्दी स्पर्म है वो इंक्रीज़ हो जाएँगे। ऐसे अफ़राद जिनकी सीमन के अंदर पस होती है, चाहे उनका स्पर्म काउंट 50 मिलियन से भी ऊपर हो, चाहे 100 मिलियन भी हो, तब भी उनके डेड जो हैं स्पर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमल ठहरना मुश्किल हो जाता है। तो अगर इस माजून को आप इस्तेमाल करते हैं 30 से 40 दिन तो आपके स्पर्म काउंट का मसला जो है वो दूर हो जाता है। आपके स्पर्म काउंट जो है वो तकरीबन 50 से 100 मिलियन के दरमियान चले जाते हैं। तो इससे हमल ठहरने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि औलाद जो है वो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह जिसे चाहता है दे, जिसे चाहता है ना दे। अक्सर औक़ात ये चीज़ की शिकायत करते हैं कि आपने हमें दवाई दी मगर हमारी जो है औलाद नहीं हुई। तो हम जो मेडिसिन देते हैं वो आपका स्पर्म काउंट पूरा करने की देते हैं। आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो आप रिपोर्ट जब दोबारा करवाएँगे तो अल्लाह के फ़ज़ल से आपका स्पर्म काउंट जो है उसमें पूरा हो जाएगा। मगर स्पर्म काउंट पूरा होने के बावजूद भी अगर औलाद नहीं होती तो वो अल्लाह की मर्ज़ी है, उसमें हमारा कोई उसमें अमल दख़ल नहीं होता। अगर इसका तरीका इस्तेमाल की बात करें तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप सुबह निहार मुँह 1 चाय का चम्मच ले सकते हैं नीम गर्म दूध के साथ खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद भी आप ले सकते हैं। और इसी तरह शाम को भी आप या तो खाने से पहले ले सकते हैं या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद आप ले सकते हैं नीम गर्म दूध के साथ। तो ये अगर आप मुसलसल 30 से 40 दिन इस्तेमाल करते हैं तो स्पर्म की कमी का मसला इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।